मैं दुनिया की नंबर 1 महिला हत्यारिन थी, लेकिन एक मिशन के दौरान जब मुझे पूरे परिवार को खत्म करना था तभी मेरा दिल पसीज गया। उनकी हालत देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उसी हत्यारों के संगठन के सरगना ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे अपने साथ रख लिया और बचपन से ही एक खूंखार किलर बना दिया। इसलिए उस दिन मैंने उस परिवार को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी इस गलती की सजा तुरंत मिल गई। संगठन का सरगना मुझे सबके सामने मार डालना चाहता था, मगर मैं भी अब बहुत सह चुकी थी। मैंने वहीं बगावत कर दी और अकेले ही पूरे हत्यारों के संगठन का सफाया कर दिया। आखिर में उसी सरगना को भी मार गिराया जिसने मेरे माता पिता की हत्या करवाई थी। हालांकि इस लड़ाई में मैं खुद भी बुरी तरह घायल हो गई। किसी तरह वहाँ से बाहर निकली ही थी कि मैंने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैं उसे बचाने पहुंची। गुंडों ने मुझे भी निशाना बनाना चाहा, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्हें हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने कुछ ही पलों में उन सभी को हरा दिया। लड़की तो बच गई, लेकिन मेरी चोटें इतनी गहरी थीं कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब लड़की को पता चला कि मैंने उसकी जान बचाई है तो वह मुझे एक मशहूर वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने कहा कि वह मेरा इलाज कर सकता है, लेकिन एक दवा की कीमत 80 लाख रुपए है। यह सुनकर लड़की परेशान हो गई। वह बार में काम करती थी और बड़ी मुश्किल से 75 लाख रुपए जमा कर पाई थी ताकि खुद को उस जिंदगी से आजाद करा सके। लेकिन आखिर में उसने अपनी आजादी छोड़कर मेरी जान बचाने का फैसला कर लिया। जब मुझे होश आया और मुझे पता चला कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी आजादी तक कुर्बान कर दी तो मैं भावुक हो गई। शायद पहली बार मुझे किसी की सच्ची परवाह महसूस हुई। लेकिन तभी उस इलाके के दबंग बाघा के आदमी हमें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। लड़की बार से भाग आई थी क्योंकि वह ग्राहकों की सेवा नहीं करना चाहती थी। अब वे उसे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहते थे। मुझे देखकर उनकी नीयत भी खराब हो गई। लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगे। अगले ही 5 सेकंड में मैंने उन सभी गुंडों का काम तमाम कर दिया। लड़की घबरा गई। उसने बताया कि ये लोग बाघा के आदमी हैं जो पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। उसने मुझे अपने एक गुप्त ठिकाने पर छिपाने का फैसला किया, लेकिन हमें क्या पता था कि उनका सरदार मरा नहीं था। वह मरने का नाटक कर रहा था और मौका मिलते ही बाघा के पास जाकर सारी बात बता दी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।